दोस्तों जिस हिसाब से लवली आइनू होल्डर्स ने लवली आइनू से एक्सपेक्ट करके रखा था, जिन्होंने लवली आइनू को अभी कुछ दिन पहले बाय किया था, उस हिसाब से लवली आइनू उनके एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया है। सभी होल्डर्स को इस चीज का बेसब्री से इंतजार था कि सितंबर महीना उनके लिए काफी स्पेशल होने वाला है। लोगों ने यह भी उम्मीद लगाई थी कि इसी महीने में इसके 50,000 होल्डर्स भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन जिस रफ्तार से अभी इसके होल्डर्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि 50,000 होल्डर्स इस साल के अंत तक भी नहीं होंगे। और बात करें इसकी प्राइस की तो वो अभी एक हैंगिंग लेवल पर चल रही है। 0.0 के बाद 40, 41, 39 इतनी चल रही है। बीच में कभी किसी दिन इसकी प्राइस 50%, 60% भी अप पर चली जाती है और कभी -5%, -10% पर रहती है। अब कुछ दिनों से ना इसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अब लोगों का लवली आइनू के ऊपर से विश्वास कम हो चुका है। अभी वो टाइम चल रहा है कि लोग इसमें बस ये देख रहे हैं कि कैसे भी उनका जो थोड़ा लॉस हुआ है वो कवर हो जाए, और लॉस उन्हीं का हुआ है जिन्होंने इसे 15-20 दिन पहले बाय किया था जब वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, और जिन्होंने करंट टाइम पर इसे बाय किया है वो सोच रहे हैं कि कैसे भी इसका प्राइस थोड़ा पंप हो जाए, उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए और वो मार्केट से चलते बने। लेकिन अभी भी यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने इसे स्टार्टिंग में बाय किया था और अभी भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो जिस हिसाब से इन्होंने अपना इम्पॉसिबल जैसा दिखने वाला विजन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है कि साल के एंड तक इसका प्राइस $1 तक ले जाना है इन्हें, जिस हिसाब से इन्होंने लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उस हिसाब से ये अभी काम नहीं कर रहे हैं और उसी का असर इनके दाम में देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस टाइम पर बाइंग ऑर्डर से ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। एक तरफ इनकी बर्निंग भी स्टार्ट है, लेकिन अगर लोग ही नहीं रहेंगे, होल्डर्स ही नहीं रहेंगे तो इस बर्निंग का क्या फायदा। तो इतने टाइम जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग लवली आइनू के बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हें लवली आइनू से प्रॉफिट हुआ है या लॉस, वो भी कितना हुआ है, वो भी इसे सेल कर रहे हैं या फिर एक होल्ड कर रहे हैं इस इंतजार में जब उसकी नई लिस्टिंग होगी और इसका प्राइस बढ़ेगा तब हम इसे सेल करेंगे। आप लोग जो भी कर रहे हैं उस चीज को कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी जिस हिसाब से इनका न्यू प्रोजेक्ट है उस हिसाब से इनको पहली बात तो ऑफिशियली ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। इन्हीं के एक्टिव ना होने की वजह से पता नहीं कितने सारे नए फेक अकाउंट बनाकर लोग बैठे हैं। लवली आइनू इन्फॉर्मर, ये सब पता नहीं कौन कौन से लोग कहां कहां से फेक अकाउंट बनाकर बैठे हैं। कोई यहां पर छुप छुपा कर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने यहां पर आपको बिल्कुल ओपनली अकाउंट का नाम भी बता दिया है। पता नहीं लोगों को क्या क्या ज्ञान बता रहे हैं। कभी ये लोगों को ये बताते हैं कि होल्ड होल्ड होल्ड, आज रात को इसका प्राइस इतना बढ़ने वाला है, इस दिन ये इतना पंप होने वाला है, इस दिन लवली आइनू की लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप पर होने वाली है, इस दिन इसकी लिस्टिंग कॉइन गीको पर होने वाली है। मतलब कि कुछ भी फालतू की बातें। बहुत तो इन्हीं के चक्कर में आकर क्विक बाई कर लेते हैं बिना कुछ भी सोचे समझे, इन सब स्कैमर्स की बातों के चक्कर में आकर, और इन्हीं सब के स्कैम भरी बातों से ही बहुत लोग लवली आइनू को स्कैम समझने लगते हैं। और यहाँ पर ये सब इसलिए होता है कि ये खुद ऑफिशियली एक्टिव नहीं रहते हैं। ऐसे तो कोई भी फेक अकाउंट बना लेता है ट्विटर पर इन्फॉर्म करने के नाम पर, और लोगों का क्या, लोगों को लवली आइनू पर बिलीव करते हैं जो लोग, अगर उनकी आंखों के सामने ये सारे अकाउंट दिख गए तो वो भी सही मान लेते हैं इसे, उसे भी फॉलो कर लेते हैं। और ये सब तो कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ। मैं भी अपने सब्सक्राइबर से कह दूँ प्लीज फॉलो माई ट्विटर अकाउंट, और वहां पर कुछ भी अफवाह फैलाऊं लवली आइनू के बारे में। ये तो हो गई इनके इनएक्टिव होने की बात। अब इसके बाद इन्हें ये करना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पर हमारी लिस्टिंग हो रही है, इनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, और इन सब के बारे में इन्हें जल्दी से जल्दी ऑफिशियली लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। और यही तो सही टाइम था, लोगों का अच्छा खासा इस पर विश्वास भी बना हुआ था। और जिस हिसाब से ये अभी नया प्रोजेक्ट है, लोगों की कम्युनिटी भी अच्छी खासी बढ़ रही थी। इसी तरह हम शिबा इनू की बात करें तो पहली बात तो उसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो ऐसे ही नहीं बन गई। माना अभी उसकी प्राइस भी थोड़ी स्टेबल चल रही है, लेकिन जब से शिबा इनू को लॉन्च किया गया है तब से उसने अभी तक एक भी मौका नहीं छोड़ा है बड़े बड़े एक्सचेंजेस में लिस्ट होने का। अभी भी दुनिया में 2-4 बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़कर कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं है जिसमें शिबा इनू लिस्ट ना हुआ हो, और अभी भी वो तेजी से इसी पर काम कर रहा है। अभी तक हमें जो इससे पहले प्रॉफिट देखने को मिला है उसकी बात नहीं करते हैं, हमें सिर्फ अभी तक इनके बारे में एक बड़ी चीज देखने को मिली है, वो ये है कि लवली आइनू द राइज ऑफ मीम टोकन रेवोल्यूशन, आवर विजन इज टू मेक द रिकॉर्ड ग्रोइंग बाय टोकन प्राइस फ्रॉम 0.7 times 0 $1 to $1 इन दिस ईयर 2021। बस यही एक बड़ी चीज, इनका एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है, यही इनकी ब्रांडिंग है और यही इनका सब कुछ है। बहुत अच्छी बात है कि किसी ने तो ये यूनिक काम किया, लेकिन लोगों को भी ये बस तभी तक अच्छा लगा जब तक हमें इसमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा था। स्टार्टिंग में तो ये चीज बहुत ज्यादा काम करी थी, लेकिन अब लोग लाइफ टाइम इसे थोड़ी नहीं याद रखेंगे, उसके हिसाब से काम भी तो करना चाहिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा इनका तो इनका विजन एक विजन ही रह जाएगा कम से कम इस साल तक। और दोस्तों अब आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे कि अगर इन्हें अपने विजन तक पहुंचना है तो इन्हें उस हिसाब से बड़ा काम भी करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करनी चाहिए, और यही एक गोल्डन टाइम है कुछ बड़ा इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लॉयल होल्डर्स हैं जो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर कहीं ये भी चले गए तो आप फिर समझ रहे हैं ना, अभी 14 तारीख को काफी चांस है कि इसका प्राइस पंप हो, क्योंकि इनके लॉन्च पैड में एक और टोकन लाया गया है जिसका नाम है हिडियस, और इसे बाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए लवली आइनू कॉइन, उसी से आप इसे बाई कर सकते हैं। मीन एक लवली आइनू कॉइन बराबर एक हिडियस।
तो यहाँ पर इसके प्राइस बढ़ने का चांस इसीलिए क्योंकि जो लोग हिडियस बाई करेंगे उनके पास लवली आइनू कॉइन होना चाहिए, उसी से वो यहाँ पर हिडियस को बाई कर सकते हैं, जिससे लवली आइनू की भी बाइंग बढ़ेगी। तो दोस्तों अभी जो इसमें लॉस में चल रहे हैं वो लोग या तो लॉस में ही सेल कर दें या फिर एक ही तरीका है कि वो वेट कर सकते हैं, और मैं भी उनसे यही कहूँगा कि उन लोगों के लिए वेट करना ही उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।